उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, यहाँ की पुलिस बीते दिन एक प्लास्टिक के ड्रम को खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो ड्रम नहीं खुला। सभी की नजरें इसी ड्रम पर टिकी थी, क्योंकि इस ड्रम में एक लाश थी और ये लाश उस मर्डर की गवाही दे रही थी, जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश भर में हो रही है। इस ड्रम में लाश थी सौरभ राजपूत की, जो लंदन में रहकर मर्चेंट नेवी में काम करते थे और वह बीते दिनों अपनी पत्नी मुस्कान के जन्मदिन से एक दिन पहले उससे मिलने के लिए मेरठ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ उनकी पत्नी ने ही उन्हें ऐसी मौत दी कि सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उसके शव के 15 टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिए और ड्रम में सीमेंट भर दिया। हैरानी वाली बात यह है कि मुस्कान ने जिस सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश भी रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया गया और फिर उस पर सीमेंट भी डाल दिया गया ताकि किसी को शक ना हो सके। लेकिन मुस्कान का ये जुर्म ज्यादा दिन तक न टिक सका और वो फिर पुलिस की गिरफ्त में आ गई। दरअसल सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वह भारत आते जाते रहते थे, ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ पहुंचे थे और यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से उनकी मुलाकात हुई। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब सौरभ के परिवार ने इस शादी का विरोध किया, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिजनों से उसका विवाद चलने लगा। परिवार ने सौरभ को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ वो आराम से रह रहे थे। लेकिन इस लव स्टोरी में ट्विस्ट साल 2019 में आया। तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी, क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी और इसी का फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे, दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। 2022 तक सब कुछ सही चलता रहा। सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था, बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। मगर अब साहिल मुस्कान पर दबाव बनाने लगा कि शादी करेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ पहुंचा। सौरभ के पास आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिलाई गई और सौरभ खाना खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने पर चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को वो लोग घसीटकर बाथरूम में लेकर पहुंचे और यहाँ मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लेकर आई। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और उसमें सीमेंट भी भर दिया। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, पीहू को अपनी माँ कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया और फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन साथ लेकर गई और वहां से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेजों का जवाब देती रही और साथ ही अपने इंस्टाग्राम पर शिमला घूमने के विजुअल अपडेट करती रही, ताकि सभी को लगे कि वह सौरभ के साथ है। पुलिस पूछताछ में साहिल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शिमला के एक मंदिर में शादी कर ली थी, मगर होटल, खाने पीने और घूमने
ढूंढने में सारे पैसे खत्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन पैसों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन किया और पूछा कि बैंक अकाउंट से पैसे कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हें रुपयों की जरूरत क्या है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया कि मैंने सौरभ को मार डाला है और लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ वापस मेरठ लौट आई। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार यानी 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए वाले मकान पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने अपनी भाभी मुस्कान को फोन किया और भाई के बारे में पूछा, जिस पर मुस्कान ने कहा कि वह तो अपने मायके में आई हुई है और उसे सौरभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राहुल को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। वह आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था कि तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ मौके पर पहुंच गई। राहुल ने फिर से भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। राहुल को एक अनजान युवक के साथ अपनी भाभी को देखकर कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी भाभी मुस्कान से पूछा कि साथ आया हुआ लड़का कौन है, जिस पर भाभी चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के अंदर गया और उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग भी जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव के होने का अंदेशा जताया। ड्रम को ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरह से पैक किया हुआ था। पुलिस कस्टडी में पूछताछ में सामने आया कि साहिल गांजा का नशा करता था और उसने मुस्कान को भी गांजा पीने की लत लगा दी थी और यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं पा रही थी। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार देर शाम ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इस दौरान एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम मिला जो पूरी तरह सीमेंट से भरा था। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाश को निकालना संभव नहीं हो पाया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ड्रम को ब्रह्मपुरी थाने लेकर पहुंची और पुलिस ने ड्रम से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुस्कान और साहिल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है।